नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 24 फरवरी 2022 का दिन आपको याद होगा। अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। मतलब ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं निकला है। हाँ, इतना जरूर है कि इस जंग से पूरी दुनिया को नुकसान जरूर हुआ है और आगे भी कोई गारंटी नहीं कि यह जंग कब तक खत्म होगी, या फिर विशेषज्ञों के हिसाब से यही जंग तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। वैसे मान लीजिए अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो फिर क्या होगा? भारत जो अभी तक इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है, उसका क्या स्टैंड होगा? कौन देश किस तरफ होगा? भारत किस खेमे में शामिल होगा? क्या दुनिया में ताकत को लेकर बड़ा बदलाव हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे जहन में आते हैं और इसका जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले चलिए आपको रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर दोनों के बीच के विवाद और इतिहास पर थोड़ी नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के हुए पूरे 1 साल, अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं। आखिर कब थमेगा ये जंग, या फिर तीसरे विश्व युद्ध का बनेगा यह कारण? 24 फरवरी 2022 को आज ही के दिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। वैसे अगर रूस यूक्रेन के बीच विवाद की बात की जाए तो यह 90 के दशक की बात है, जब यूक्रेन सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, उसका हिस्सा था। साल 1991 में भाषा और दूसरी वजहों से यूक्रेन टूटकर एक आजाद देश बन गया। वहीं साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अब चूंकि रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है, ऐसे में यूक्रेन ने भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाटो से समझौता किया। मतलब यह कि नाटो देशों में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। अब आप जानते ही हैं कि विश्व युद्ध के दौरान 2 ताकतें थीं, एक यूरोपीय संघ और दूसरा सोवियत संघ। वहीं यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता तो फिर यूक्रेन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। और आपको बता दें कि नाटो के सदस्य देश में एक समझौता है कि अगर सदस्य देशों में किसी एक देश पर भी कोई दुश्मन देश हमला करता है तो उसका मुकाबला नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर करेंगे। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनता तो फिर रूस के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी हो जाती। बस यही चीज रूस नहीं चाहता और आखिर में रूस ने यूक्रेन पर ही हमला कर दिया। उसके बाद अब तक क्या हुआ आपको पता ही है। अब ऐसे में दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कहीं युद्ध तीसरे विश्व युद्ध को जन्म तो नहीं देगा। वहीं अगर आप मान लीजिए ऐसा होता भी है तो फिर कौन देश किस तरफ होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं इस सवाल के जवाब में बहुतों का कहना है कि पश्चिमी उदारवादी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं दक्षिण कोरिया भी इसी तरफ होगा, क्योंकि एक समय पर अमेरिका ने उसकी भारी मदद की थी। वहीं दूसरा खेमा रूस की तरफ होगा, जिसमें बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया होंगे। चीन ऑन एंड ऑफ तरीके से रहेगा, लेकिन उसका ज्यादा संभावना इसी पक्ष में रहने की है। इसकी एक वजह अमेरिका के बजाय खुद को सुपर पावर की तरह देखना है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर चीन कूटनीति खेल सकता है। वहीं इन 2 खेमों के अलावा तीसरा खेमा बिल्कुल नया हो सकता है, जिसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं। इसमें सभी विकासशील देश होंगे और इसकी अगुवाई भारत कर सकता है। इसके साथ बाकी दक्षिण एशियाई देश होंगे। दक्षिण अमेरिका और अरब देश भी इस समूह में होंगे, जिनका आमतौर पर दोनों खेमों से पाला पड़ता है और जो युद्ध रोकना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया की ताकतें इन्हीं 3 हिस्सों में बंट सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए।